यहाँ देखते हैं कि इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरी। कई सालों से इंग्लैंड जो है हमारे अस्तित्व में है। द रूल ऑफ रनिंग कंट्री हेयर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शंस, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। और जो उसको रूल करने का जो तरीका है वो कुछ प्रावधान, नॉर्म्स मतलब स्टैंडर्ड्स के द्वारा तय किया गया है या फिर कोई एग्रीमेंट है, और यहाँ पर दिया गया है मिटिकुलसली फॉलोड बाय मिटिकुलसली, मतलब सूक्ष्मता से जो इनके एग्रीमेंट है और जो नॉर्म्स है, प्रावधान है, उनको मिटिकुलसली मतलब होता है सूक्ष्मता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको फॉलो किया जाता है। द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 मार्क द बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैग्ना कार्टा नाम से जो एक बुक है वो 1215 में जून 15 1215 में किंग जॉन द्वारा साइन की गई थी। तब से इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अस्तित्व में आया। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले अनरिटन ही था, बाद में वो उसके कुछ नियम और प्रावधान जो है वो रिटन फॉर्म में हमारे सामने आए हैं। नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है, संविधान की क्या जरूरत है, हम ऐसे भी तो कार्य कर सकते हैं। तो हम देखते हैं संविधान की क्यों जरूरत है। There are several advantages of growing a country with the help of rule and provision include in the constitution। देखिए वैसे तो तरक्की कहीं पे भी और कैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ जो रूल है और जो पाथ डिस्क्राइब किया गया, अगर उस हिसाब से कंट्री फॉलो करेगी उस नॉर्म्स को, तो जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो पर्टिकुलर होगा और शेप में होगा। गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल। These reduce the possibilities of the misuse of the power and the authority they had been given। देखिए यहाँ पर ये बताया कि गवर्नमेंट जब सत्ता में आ जाती है तो वो अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी वहाँ पे कई सारी रूल्स दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग ही उसे अपने शासन को चलाना होता है। फिर है therefore people rights and freedom are safeguard। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार जो हम जो आम जनता है, हमारे जो सिटीजन है या फ्रीडम हम जो लोग हैं, उसकी हमारी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे। A constitution include the right and the freedom of citizen। हमारी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, ये उसके भी सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उन्हें सेफ गार्ड किया गया है। Running a country as per the provision of the constitution is the same as establishing the rule of law। Then there is no scope for the misuse of power और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जब पावर में गवर्नमेंट आ जाती है तो हो सकता है अपर क्लास के जो नेता वगैरह हैं जो बड़ी पोस्ट पे है वो अपने पावर को मिसयूज करें, तो वो पावर को मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और उनमें उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं कि उनको किस तरीके से कार्य करना है। If a country is run as per the constitution, the faith that the common people have in the government increases। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमारी कंट्री काम करेगी तो जो आम जनता है उसका विश्वास गवर्नमेंट में बढ़ेगा। Then they become keen on participating in the activities of the government। और जो जनता है वो उत्सुक होकर या फिर बढ़ चढ़ के जो भी गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज एस्टेब्लिश की है या फिर जो भी नई कोई कानून लाए हैं तो उनको पालन करने के लिए और नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए जो जनता है वो बहुत ही उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट करेगी। डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथेड ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिसिपेंट ऑफ द पीपल। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा लोग किसी नियम को मानेंगे वो नियम उतना ही पावरफुल होता जाएगा। तो जितनी ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उनका इससे ये पता चलता है कि उतना ही ज़्यादा उन लोगों का फेथ उस गवर्नमेंट में या उस पर्टिकुलर लॉ में बनता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल ideas before the country। The nation is also born to act in the direction। जो नेशन है उसको भी उसी तरीके से काम करना पड़ता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं प्रावधान। It create an atmosphere conducive to attain world peace and security of the security and
प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, अगर हम उसी हिसाब, हमारा जो नेशन है अगर उसी हिसाब से काम करेगा कि हमें शांति रखनी है देश में भी और देश के पड़ोसी देशों से भी, हमारे देश के पड़ोसी देशों के साथ भी हमें शांति रखनी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता कि अपने देश में तो शांति रखो लेकिन दूसरे देशों में युद्ध कर करके उनको जीत के अपने में मिलाते रहो, तो क्या रहेगा, हमारे देश में हमेशा शांति नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास पड़ोस के एरिया में शांति नहीं है। और दूसरी बात, दूसरी कंट्रीज और हमारी कंट्री हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करती रहेगी, लड़ती रहेगी, जिससे कभी भी हमारे देश के अंदर शांति नहीं हो सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रावधान दिया गया है कि एक देश को किस तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि उसके देशवासियों की भी सिक्योरिटी हो और उसके देश की तरक्की भी हो। Since the Constitution also includes the list of citizens' duty, it fixes the responsibility of the citizen as well. जहाँ गवर्नमेंट की ड्यूटीज फिक्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही हम सिटीजन, जो हम नागरिक हैं, उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं कि हमें कैसे एक देश की तरक्की के लिए कार्य करना चाहिए। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का? मैनेजमेंट, किसी भी जगह का मैनेजमेंट कैसे करना है, सार संभाल कैसे करनी है, वो चीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में हम देखते हैं। गवर्नमेंट हैज टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स सच एज defining the boundaries, protection the people from external aggressions। देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट होती है उसको किस तरीके के लॉ बनाने चाहिए वो यहाँ पे बताए गए हैं कि हमारी गवर्नमेंट को सेवरल सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। उनमें से कुछ यहाँ पे बताए हैं। डिफाइनिंग द बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्रीज को, डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्रीज को सेफ रखना, कि हमारी बाउंड्री पे हमारे देश के अंदर कोई घुसने ना पाए, इसकी ये हमारी बाउंड्री सिक्योर है कि नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है देखना। प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरों के क्रोध से या बाहर के अटैक से हमारी देश के लोगों की रक्षा करना। कैंडिडेट ऑफ इरेडिक्शन ऑफ पुअर्टी, इरेडिक्शन मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, और पुअर्टी मतलब होता है गरीबी। पुअर्टी को पूरी तरीके से खत्म करना, इसका भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी कार्य करना चाहिए। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज बढ़ानी चाहिए, एनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, वाणिज्य, व्यापार और इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्री ला के हमारी देश की तरक्की करनी चाहिए, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन, मेकिंग पॉलिसीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमन, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि वीकर सेक्शन जो SC ST या फिर जो दलित लोग हैं उनके लिए कुछ काम करना चाहिए ताकि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। और पॉलिसीज बनानी चाहिए किसके लिए? वुमेन्स और चिल्ड्रंस की और ट्राइबल पीपल्स के लिए, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, और औरत और बच्चों के लिए, उनकी वो आगे से आगे बढ़ते जाए, तरक्की करते जाए, उनके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। Government has to bring about described changes in the society, desirable changes in the society by implementing law. In short, government is modern time have to take decision related to different issues, right for space, research and public cleanliness. दिस इज गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट को किस किस चीज़ों में दखल रखना चाहिए या फिर किस किस चीज़ के लिए उनको कार्य करना चाहिए, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है।